बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त तौकीर साजिद। आज की मालूमात पासपोर्ट की नकल मालूमात के बारे में है, जिसमें आप अगर इमरजेंसी छुट्टी जाना चाहते हैं, आपकी डेट कम है तो आप कैसे जाएंगे, तमदीद ज़ियारा एला है, और मुसलसल बंद होने की सूरत में जो बाहर हैं उनको क्या करना है, कफ़ालत की सूरत में आपको क्या करना है। ये तमाम तर मालूमात आपको फराहम की जा रही हैं इस वीडियो में। जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई मालूमात आप तक पहुंचती रहे। पासपोर्ट की मालूमात। जब आपका पासपोर्ट ख़त्म हो जाता है या थोड़ा टाइम रह जाता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपकी छुट्टी नहीं लगती। आप अगर इमरजेंसी छुट्टी जाना चाहते हैं और आपकी पासपोर्ट की मुद्दत 6 महीने से कम है, 6 महीने से मुद्दत कम है तो आपकी छुट्टी नहीं लगेगी। अगर 6 महीने आपका पासपोर्ट बाकी है तो आपकी छुट्टी लग सकती है। इसलिए पाकिस्तान एम्बेसी या दूसरी एम्बेसीज़ ने 6 महीने जब पासपोर्ट रहता हो तो रिन्यू कर देते हैं। आप फीस वगैरह पेड करके रिन्यू करा सकते हैं। एमरजेंसी की सूरत में आप अपने एम्बेसी में जाएंगे तो वो उस पर आपको 6 महीने की एक्सटेंशन स्टैंप करके दे देंगे, जिसकी तमदीद ज़रूरी है कि आप दोबारा जवज़ात से उसकी तमदीद करवाएंगे, वो डेट मेंशन करवाएंगे, जवज़ात में रजिस्टर्ड होगी, तब आपकी छुट्टी लगेगी और इस तरह आप छुट्टी जा सकते हैं। और इसकी मालूमात आप अबशर के ज़रिए, कफ़ील के अबशर के ज़रिए नहीं होगी। ये जो तमदीद है इसका फ़ोटो कापी और इसको आपका ओनर जो स्पॉन्सर है वो लेकर जाएगा जवज़ात में, वहाँ से आपकी छुट्टी लगेगी। एक और सवाल में आया है कि तमदीद ज़ियारा जब आप विज़िट वीज़ा पे किसी को बुलाते हैं तो उसकी तमदीद, उसको आप रिन्यूअल एक दफ़ा कर सकते हैं। मतलब 3 महीने की आपकी फैमिली आई है तो एक दफ़ा आप रिन्यू करके 6 मंथ आप रख सकते हैं उनको। इसके बाद तमदीद नहीं होगी। एक सवाल आया है कि मेरे बच्चों का हो गया तमदीद और अहला का नहीं हुआ। ये किसी मसले की वजह से हुआ होगा, वेबसाइट की इश्यूज़ की वजह से ऐसा हो जाता है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जवज़ात में जाकर फैमिली का, आपकी बीवी का है या बच्चे का है, किसी का भी है, तो वो आप तमदीद करवा सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। अगर एक्सपायर भी हो गया तो भी तमदीद हो जाएगा। पाकिस्तान से एक सवाल है, दोस्त ने सवाल किया है, पूछ रहे हैं कि जिनका मुसलसल बंद हो गया है और इकामा भी ख़त्म हो गया है, वो इकामा भी रिन्यू नहीं करवा सकते और वापस कैसे आएंगे। तो इकामे की मुद्दत अगर आपकी ख़त्म हो गई है और आप अपना इकामा रिन्यू करवाना चाहते हैं इसी कफ़ील की थ्रू, तो उनका इंतज़ार कर लें कि वो मुसलसल ओपन कर लें। इसके बरक्स कोई भी ऐसा लॉ नहीं है कि आप ना तो नकल कफ़ाला करा सकते हैं, ना कोई और तरीका है। इसी मुसलसल में आपकी रिन्यूअल होगी, अगर होगी तो। अगर ये मुसलसल किसी भी वजह से, कानून की वजह से या उस पे ग्रामात की वजह से बंद हुआ है और वो नहीं ओपन हो रहा, तो कफ़ील को आप बताएंगे कि वो इस पे बलाग ना करे, उसको कैंसिल ना कराए, तो ये भी आप नए वीज़े पे वो आपको दोबारा बुला सकता है। वो कफ़ील भी बुला सकता है, आप किसी और वीज़े पे भी आ सकते हैं। इस सूरत में आपका कफ़ाला नहीं है, कफ़ाला आपका नहीं हो सकता। एक और सवाल है कि इकामा की मुद्दत कितनी है। इकामा जो आप, ये भी 2 क्वेश्चन हैं, इसमें क्लियर नहीं है। एक इसमें ये हो सकता है कि इकामे में मुद्दत आप जो पूछ रहे हैं वो रिन्यूअल की है, 1 साल की है। जब आप नए आते हैं तो वो आपको 15 महीने के लिए मिलता है। उसमें ये होता है 3 महीने आपके जजमेंट के होते हैं कि आप एक दूसरे के साथ सेटल हो जाएं कफ़ील के साथ और आपका इश्तराक हो जाए, और अक़द जो होता है वो 3 महीने की मुद्दत इसलिए दी जाती है। अगर आप दोनों का आपस में नहीं वो होता तो आप वापस जा सकते हैं। और दूसरा मुद्दत जो है इकामा की, वो इकामा तब्दील कराने की है। इकामा तब्दील कराने का ये है कि इसकी अभी इस्तज़ार लिखा हुआ होता है, यानी कि आपकी मेंशन डेट की जाती है कि इस डेट से आपने इकामा लिया है, उसकी अभी इंतहा नहीं आ रही, लेकिन इसकी मुद्दत वैसे गवर्नमेंट की तरफ से 5 साल की है। तो 5 साल में इसको आप तब्दील करा सकते हैं।
اس کے درمیان اگر مسئلہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے اقامہ آپ کا، آپ تبدیل کرانا چاہیں تو رینیول پہ کرا سکتے ہیں۔ اور بحث مجبوری اگر آپ کفالہ آپ نے چینج کیا ہے تو وہ اسی ٹائم آپ، کیونکہ اس کی اونرشپ چینج ہوتی ہے، نیچے نام چینج ہو جاتا ہے، تو وہ آپ اسی ٹائم اپنے سپانسر کو بھیج کے تبدیل کرا سکتے ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات تھیں جو آپ دوستوں تک پہنچانی تھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔